हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। आज हम 9th के फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। अगर साइंस की बात करें तो ये आपका 8वां चैप्टर है, लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें साइंस में तो ये आपका पहला चैप्टर है, गति। ठीक है, आपको हम सब कुछ बारी बारी से पढ़ा देंगे। ये आज फिजिक्स की पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नाम आपका लिखा गया चैप्टर का गति, है ना। तो सबसे पहले जानिए कि गति क्या होती है ना। तो गति जानने से पहले दो चीजें आप जानिए। अवस्था, अवस्था तो आप समझते हो ना, कौन किस अवस्था में इसे बैठे है कि दौड़ रहा है ना। अवस्था दो टाइप की होती है, एक तो होता है विराम अवस्था और दूसरा होता है गति अवस्था, है ना। यहां से गति शुरू होता है। तो आप विराम अवस्था जानिए क्या होता है। विराम का मतलब रुका हुआ। विराम का मतलब क्या कि रुका हुआ है। रुका हुआ जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये कहीं भाग रहा है क्या? नहीं ना भाग रहा है। तो ये जब कहीं नहीं भाग रहा है तो क्या है, रुका हुआ है, वो विराम अवस्था में है ना। आपके ये दीवार जो दिखाई दे रही है कहीं भाग रही है? नहीं भाग रही, तो ये दीवार क्या है, रुकी हुई है ना। आपके घर में ढेर सारी चीजें होती है, जैसे मेज पे रख दी, आपने पुस्तक रख दिया मेज पे, तो पुस्तक वैसी की वैसी पड़ी है, तो वो किस अवस्था में, वो विराम अवस्था में, जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो समय के साथ। क्या बोल रहे हैं आप? पे हेडिंग डालिए विराम अवस्था। विराम अवस्था हेडिंग डाल लीजिए। आपसे पूछा जाएगा विराम अवस्था क्या है? किसी वस्तु की वह अवस्था जिसमें समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। हम क्या बोल रहे हैं, यहां लिखें विराम अवस्था। विराम अवस्था किसी भी वस्तु की वह अवस्था। आप नोट्स बनाइए, ठीक है, आपको रोज प्रॉपर वीडियो मिलेंगे, तो नोट्स बनाते रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। किसी वस्तु की वह अवस्था जिसमें वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो। वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार कोई भी परिवर्तन या बदलाव ना हो। ये क्या कहलाता है? वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। वस्तु की क्या कहलाती है? विराम अवस्था। हमने क्या कहा, किसी वस्तु की वह अवस्था जिसमें वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब क्या, आज सुबह 8 बजे ये डस्टर किसी मेज पे अगर रख दिया गया, ये डस्टर ये डस्टर एक मेज पे रख दिया गया और 12 बजे भी वो वहीं का वहीं है, तो इसका मतलब क्या, समय के अनुसार वो वहीं का वहीं वैसा का वैसा पड़ा है। जहां है जैसे था वहां वैसे ही पड़ा है, तो इसका मतलब क्या, वो विराम अवस्था में है। जैसे क्या, जैसे घर है ना, घर हो गया, पेड़ की जड़, वृक्ष की जड़। अब आपको होगा पेड़ क्यों नहीं लिखे सर जी, पेड़ भी तो नहीं भागता है ना। पेड़ नहीं भागता मान रहे हैं, लेकिन पेड़ हिलते डुलते तो हैं, तो उसे हम विराम अवस्था नहीं कहेंगे। उस वृक्ष की जड़ को कहेंगे। जड़ आपकी कभी हिलती है? नहीं हिलती। तो वृक्ष की जड़ क्या है? सड़क। लो, सड़क क्या है? सड़क कहीं जाती है? आप जाते हो, सड़क नहीं जाती है। तो आदि ये सब क्या है, ये विराम अवस्था में है ना। तो विराम अवस्था शायद समझ में आया होगा। अब यही अगर बात कही जाए कि किसी वस्तु की वह अवस्था जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन हो,
तो वो क्या होगा, वो गति अवस्था होगी। चलिए हेडिंग डालिए, गति अवस्था। गति अवस्था, गति अवस्था क्या है बाबू? गति अवस्था वो अवस्था है जो किसी वस्तु में समय के अनुसार परिवर्तन करे। जैसे आप साइकिल लेके निकलना शुरू किया, 8 बजे आपने घर से निकला, साइकिल चलाना शुरू कर दिए, तो फिर क्या 8:05 पे हो सकता है चौराहे पे पहुंच जाओ। तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं? एक समय आप अपने घर थे, 5 मिनट बाद आपने चौराहे पे पहुंच गए। हम क्या कह रहे हैं, एक समय आप अपने घर पे थे और 5 मिनट बाद आप चौराहे पे पहुंच गए, तो इसका मतलब आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। उस दौरान आप क्या थे, जा रहे थे ना, उस बीच में आप क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो कोई भी देखेगा तो आपको कहेगा कि आप रुके हुए हो एक जगह? नहीं ना कहेगा, वो कहेगा कि नहीं ये रुके नहीं, ये गति अवस्था में, ये चल रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो जा रहा हो, चल रहा हो, दौड़ रहा हो, वो क्या है, गति अवस्था में। वो रुकना नहीं चाहिए, एक जगह अगर रुके हो तो वो आप विराम अवस्था में हो, अगर आप रुके नहीं हो तो गति अवस्था में हो। बात समझ में आए? अगर आप रुके नहीं हो तो गति अवस्था में हो। तो रुके ना होने का क्या मतलब, आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रही है। अगर रुके नहीं हो तो इसका मतलब आपकी स्थिति में परिवर्तन, कोई चीज एक यहाँ है, 5 मिनट बाद यहाँ पहुंच जा रहा है, 5 मिनट बाद यहाँ पहुंच जा रहा है। देखिए यहाँ की स्थिति ये है, फिर उसके बाद स्थिति ये हो गई, फिर इसके बाद तीसरी स्थिति ये हो गई। तो इस दौरान ये क्या है, ये गति अवस्था में, ये रुका हुआ नहीं। अगर ये रुका हुआ होता तो ये विराम अवस्था में होता। तो आप लिखिए, किसी वस्तु की वह अवस्था, किसी वस्तु की वह अवस्था जिसमें वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन होता है। वस्तु की गति अवस्था कहलाती है। क्या? जिसमें समय के अनुसार उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। इसका मतलब चल रही है, रुकी नहीं। जैसे क्या, गाड़ी, चलती हुई गाड़ी, जैसे चलती गाड़ी है ना, दौड़ता बालक, ये सब क्या, रुके नहीं, चल रहे हैं। तो क्या है, गति अवस्था में। और कुछ एग्जांपल ले सकते हो आप। आपको कहा जाता है क्या, हवा चल रही है, पत्ते हिलते हैं ना, हिलता हुआ पत्ता, आप देखिए हर सेकंड उसकी स्थिति बदलती रहती है, इधर उधर इसे हिलता रहता है ना, इसे तो वो क्या है, वो गति अवस्था में। आदि लिख लीजिए, है ना, इसे आप नोट कर लीजिए। अब शुरू होता है इसके बाद गति क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के अनुसार ही गति है। ठीक है। अब कहोगे कि सर जी ये कुछ बहुत प्रकार के होते होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। गति के प्रकार की अगर बात की जाए तो गति बहुत प्रकार की होती है, लेकिन आपके स्तर में कुछ प्रकार की गतियां हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक, पहला ये गति के प्रकार लिख लीजिए। गति के प्रकार, कितने प्रकार की गति होती है? तो गति सामान्यतः बहुत प्रकार की होती है। गति क्या है, गति अनेक प्रकार की होती है। कुछ निम्नलिखित है, कुछ निम्नलिखित है। देखो बाबू, गति क्या है, जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो समय के अनुसार तो गति हो। जैसे चल रहा हुआ बच्चा है, अब ये कितने प्रकार से होती है, बहुत प्रकार से होती है। तो कुछ प्रकार की हम उसमें लिख दे रहे हैं, क्योंकि चूंकि आप 9 में हो,
9 में हो तो आपको कुछ ही प्रकार की पढ़नी, जैसे आप 11-12 में जाओगे तो ढेर सारी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आपको कुछ प्रकार की गतियां दिखाई दे रहे हैं, हम पढ़ा दे रहे हैं। पहला सरल रेखीय गति, इसको अंग्रेजी में लीनियर मोशन कहते हैं, है ना। लीनियर मोशन, रेखीय गति कह सकते हो या सरल रेखीय गति। सरल रेखा का मतलब एक सीधी लाइन, वह गति जो एक सीधी रेखा में हो। किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु की वह गति जो एक सीधी रेखा में हो, वो क्या है, सरल रेखीय गति। किसी वस्तु की वह गति जो एक सीधी रेखा में हो। सरल का मतलब सीधी, सीधी, और रेखीय का मतलब सीधी रेखा में हो। सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति, जैसे अभी आप सड़क पे दौड़ रहे हो, सीधी सड़क पे, इधर उधर ना भागो, एकदम सीधे एक तरफ सीधे निकलते चले जाओ, तो क्या है, वो सरल रेखीय गति। एक पत्थर ले लीजिए, दूसरे छत के फ्लोर से आप स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दीजिए, तो पत्थर छोड़ेंगे तो सीधे नीचे आएगा, एकदम वर्टिकली नीचे आएगा, है ना। जो सीधे आएगा तब उसकी गति क्या कहलाएगी, वो भी सरल रेखीय गति कहलाएगी। जैसे कुछ ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया पत्थर ये क्या है, सरल रेखीय गति। अरेखीय गति, नॉन लीनियर मोशन, इसके बाद की हेडिंग डालिए अरेखीय गति, जो रेखा में ना हो। अरेखीय का मतलब एक बच्चा गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे, है ना, दौड़ता जा रहा गोल गोल, तो क्या वो सरल रेखीय नहीं, वो सर्कुलर मोशन होता है, वृत्तीय गति कहते हैं। गोल गोल घूम रहा है, जैसे ना दो लड़कियां होती हैं, हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घूमती हैं, दोनों एक दूसरे में खेलते वक्त, वो सरल रेखा नहीं। तो जब वो ऐसी गति हो जो सरल रेखा में नहीं हो, ऐसी गति जो सरल रेखा में ना हो, अरेखीय गति कहलाती है। ठीक, जो सरल रेखा में नहीं होगी वो अरेखीय गति कहलाती है। जैसे क्या ले लीजिए, जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, एक पत्थर का टुकड़ा इसे फेंक दीजिए। पत्थर का टुकड़ा जब फेंकते हैं तो कैसे आता है, ये इधर से जाता है, ये इसे जाके इधर गिरता है, तो ये भी सरल रेखा में नहीं है ना। पत्थर आपने उठाया, यहां से फेंका, तो ये इस दिशा में गया, तो ये क्या सीधी रेखा में गया, जो सीधी रेखा में नहीं गया तो वो क्या, अरेखीय गति। तो ये क्या होगा, जैसे ऊपर की तरफ फेंका गया पत्थर, ऊपर की तरफ फेंका गया पत्थर, फेंके गए पत्थर की, फेंके गए पत्थर की गति आर। इस तरीके से जो भी गतियां होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी अरेखीय गति। बाबू उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि अरेखीय गति क्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद की और गति है, जैसे एक समान गति, असमान गति। चलिए हम आपको बताते हैं एक समान गति क्या कहलाती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और
जैसा भी होगा, अच्छा पढ़ाए होंगे या खराब पढ़ाए होंगे, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है। जैसा भी होगा आप बता दोगे, अगर कोई गलतियां रहेंगी तो अगले वीडियो में आपको वो कमी नजर नहीं आएगी, क्योंकि हम उसमें सुधार लाएंगे। ठीक है, तो आप बाबू कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा? विराम अवस्था पढ़ा, जो कहीं हिले डुले ना, जिसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो, जो रुका हो एक जगह वो विराम अवस्था कहलाता है, जो रुका हुआ ना हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, चल रहा हो, वो क्या होता है? गति अवस्था होती है। गति अवस्था में आपने सरल रेखीय गति पढ़ा। सरल रेखीय गति में क्या होता है? ऐसी गति जो सरल रेखा में हो, सीधी रेखा में हो, वो सरल रेखीय गति। फिर आरेखीय गति आपने पढ़ा। आरेखीय का मतलब क्या? जो सरल रेखा में ना हो, जैसे फेंका हुआ पत्थर इस तरीके से, है ना, वो क्या है? आरेखीय गति। तो आप घूमते हो गोल गोल, वो भी आरेखीय गति है ना। तो आरेखीय गति उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद लिखिए नंबर 3, एक समान गति। नंबर 3, एक समान गति। अब कहोगे कि ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। एक समान गति बाबू ये होती है कि जब से आप चलना शुरू किए हो, गति करना शुरू किए हो, तब से हर समय आपकी जितनी स्पीड हो, एक समान चाल कह सकते हो, एक समान जितनी स्पीड हो, समय के अनुसार परिवर्तन जो हो वो बराबर हो। जैसे अभी हम लिखते हैं, जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे, जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि वो किसी नियत समय में नियत दूरी तय करे, नियत समय में नियत दूरी तय करे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये इतनी दूरी इसको तय करना है यहां से, और ये चलना शुरू किया है ना। ये पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, फिर दूसरे सेकंड में ये फिर 5 मीटर चला, फिर तीसरे सेकंड में ये 5 मीटर चल रहा है, चौथे सेकंड में भी 5 मीटर चल रहा है, पांचवें सेकंड में भी 5 मीटर चल रहा है। अब देखिए हर सेकंड में क्या कर रहा है? 5-5 मीटर तय कर रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इसकी गति क्या कहलाएगी? इसकी गति एक समान कहलाएगी। लेकिन अगर यही होता है कि पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 5, तीसरे सेकंड में 7 मीटर चल देता, फिर चौथे सेकंड में 8 मीटर चल दिया, फिर पांचवें सेकंड में 4 मीटर चल दिया। अब देखिए अब क्या है? निश्चित समय में उसकी दूरी जो तय कर रहा है वो सही नहीं, वो बदल रही है, असमान हो रही, तो वो क्या है? असमान गति होगी। तो यही चीज हम लिखेंगे कि जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि वह नियत समय में नियत दूरी तय करती हो। नियत का मतलब फिक्स, नियत समय में नियत दूरी तय करती हो, तो वस्तु की वह गति एक समान गति कहलाती है। ठीक, तो वस्तु की वह गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। दूसरी हेडिंग डाल दीजिए, 4 नंबर पड़ता है ना। एक समान गति उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बाबू। जैसे क्या करते हैं कि हम चलना शुरू करें, आप साइकिल चलाते जा रहे हैं, है ना। साइकिल की कुछ स्पीड होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मान लेते हैं। 1 घंटे में आप साइकिल से 20 किलोमीटर जाते हैं मान लीजिए।
आप उसी स्पीड से जैसे आराम आराम से चलाते हुए जा रहे हैं उसी स्पीड से चलते जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि सीधी चलें, ये ऐसे 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 रास्ते आपके हो सकते हैं, लेकिन जिस स्पीड से आप चल रहे हो उसी स्पीड से उसी मस्ती में जा रहे हो। यहाँ भी इसकी स्पीड 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हर जगह आपकी स्पीड क्या हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो ये एक समान चाल होती है, एक समान गति कहलाती है, ठीक। लेकिन अभी आप चलना शुरू किए और बारिश हल्का हल्का रिमझिम रिमझिम बारिश हो, तो यहाँ आप इसकी स्पीड क्या कर दोगे, 40 कर दोगे, बढ़ा दोगे, जल्दी से स्कूल पहुंच जाए, है ना। तो जब इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो ये देखो गड़बड़ हो गया ना, और जब गड़बड़ हो जाएगा तो वो असमान कहलाएगा, ठीक। तो आप ये नेक्स्ट हेडिंग डालिए, असमान गति। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति क्या होती है, जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे, इस प्रकार से गति करे कि वह किसी नियत समय में नियत दूरी ना तय करे, नियत दूरी ना तय करे। देखिए जैसे 5 सेकंड में 10 मीटर जाता है तो अगले 5 सेकंड में 15 मीटर चला गया, अगले 5 सेकंड में 8 मीटर चला। तो ये क्या है, ये नियत समय में नियत दूरी नहीं है, नियत का मतलब फिक्स, ठीक है, नियत दूरी नहीं तय कर रहा। तो इस प्रकार की गति असमान गति कहलाती है। बाबू उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। तो हमने क्या बताया, एक समान में नियत समय में नियत दूरी, इसका मतलब जो जिस चाल से चल रहा है ना उसी चाल से चलता जा रहा है, आगे पीछे गड़बड़ नहीं हो रहा है। और नियत समय में नियत दूरी ना तय करे तो वो क्या है, असमान गति। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। थैंक यू।